किसी भी समाज में एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमेशा से उठता रहा है। आखिर एक सरकार का मुख्य उद्देश्य होना क्या चाहिए? क्या उसका काम सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करना है या फिर बात उससे कहीं आगे जाती है? सच कहा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका सीधा असर हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के काम करने के तरीके पर पड़ता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी बहुत बड़े सवाल का जवाब एक बेहद प्रभावशाली विचारक के नजरिए से तलाशने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं जेरेमी बेंथम की और उनके मशहूर राज्य के सिद्धांत की। बेंथम के विचार मुख्य रूप से उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म पर टिके हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं विचारों ने दुनिया भर की आधुनिक सरकारों को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस पूरे विषय को गहराई से लेकिन आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 छोटे हिस्सों में बांटेंगे। पहला, राज्य का असली उद्देश्य। दूसरा, राज्य एक कृत्रिम संस्था। तीसरा, कानून और उपयोगिता। चौथा, लोकतंत्र व सीमित सरकार। पांचवा, प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। और छठा, इस सिद्धांत की कुछ अहम आलोचनाएं। चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर बेंथम के नजरिया से राज्य का असली उद्देश्य है क्या? बेंथम के पूरे दर्शन का अगर कोई एक मूल मंत्र है तो वो बहुत ही स्पष्ट है: अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। सुनने में कितना आसान लगता है ना? उनका मानना था कि किसी भी राज्य या सरकार का सबसे पहला और मुख्य काम जनता के सुख और कल्याण को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए, जब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं बढ़ाती है तो समाज में खुशी बढ़ती है। मतलब सीधा है, यदि कोई कानून या नीति जनता को फायदा या खुशी नहीं दे रही तो वो एक अच्छा कानून हो ही नहीं सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राज्य एक कृत्रिम संस्था के रूप में। उस जमाने में एक आम धारणा थी कि राज्य कोई ईश्वर प्रदत्त या प्राकृतिक चीज है जिसे भगवान ने बनाया है। लेकिन बेंथम ने इस पुराने विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में तर्क दिया कि राज्य एक कृत्रिम यानी इंसानों द्वारा बनाई गई संस्था है। इसे मनुष्यों ने अपनी ही सहूलियत और सुरक्षा के लिए बनाया है, और क्योंकि इसे हमने बनाया है इसलिए अगर राज्य जनता का कल्याण करने में फेल हो जाता है तो उसकी नीतियों की खुलकर आलोचना की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जो है कानून, सुधार और उपयोगिता। यहां उपयोगिता या यूटिलिटी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। उपयोगिता का बिल्कुल सीधा सा अर्थ है ऐसी कोई भी चीज जो अधिक सुख दे और दुख कम करे। बस बेंथम का मानना था कि राज्य की हर एक नीति का टेस्ट इसी एकमात्र कसौटी पर होना चाहिए। अगर सरकार का कोई फैसला समाज में दुख बढ़ा रहा है तो समझ लीजिए कि वो उपयोगी नहीं है। तो इस उपयोगिता को असल जिंदगी में हासिल करने के लिए राज्य को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को कुछ बहुत ही ठोस जिम्मेदारियां निभानी होंगी, जैसे कि अपराध को रोकना, सही और निष्पक्ष न्याय देना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और सबसे महत्वपूर्ण, लगातार आर्थिक और सामाजिक सुधार करते रहना। ये वो कदम हैं जिनसे समाज में असली बदलाव और सुख लाया जा सकता है। और इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने का सबसे बड़ा औजार क्या है? वो है कानून। बेंथम ने उस समय के सिस्टम में भारी कानूनी सुधारों की मांग की थी। उनके मुताबिक अच्छे कानून ही एक अच्छे राज्य की असली पहचान होते हैं। कानून एकदम सरल और स्पष्ट होने चाहिए। उनका मुख्य मकसद सिर्फ लोगों को सजा देना नहीं बल्कि जनहित और समाज का कल्याण होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पुराने उलझे हुए कानूनों को हटाने और न्याय व्यवस्था को आसान बनाने पर बहुत जोर दिया। यहां तक कि उन्होंने जेल सुधारों की भी वकालत की। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, लोकतंत्र और सीमित सरकार। बेंथम पूर्ण या निरंकुश शासन के एकदम खिलाफ थे, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार का पूर्ण नियंत्रण व्यक्ति की आज़ादी को दबा देता है, वहीं दूसरी ओर बेंथम ने सीमित हस्तक्षेप वाली सरकार का समर्थन किया। उनका बड़ा ही तार्किक विचार था कि राज्य को लोगों की जिंदगी में तभी दखल देना चाहिए जब ये जनता के हित में बहुत जरूरी हो। बेवजह के नियंत्रण से आज़ादी छीन जाती है और अंततः यही दुख का कारण बनती है। इसी सीमित और कल्याणकारी राज्य को बनाए रखने के लिए बेंथम ने लोकतांत्रिक शासन का जोरदार समर्थन किया। आखिर क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सीधे तौर पर जनता की खुशी और कल्याण के प्रति जवाबदेह होती है। उन्होंने मताधिकार को बढ़ाने, प्रशासन में पूरी पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार का कड़ा विरोध करने और सभी के लिए एक समान कानून का समर्थन किया, ताकि सरकार किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए काम करे। बात करते हैं पांचवें हिस्से की, जो ऐतिहासिक रूप से थोड़ा विवादित भी रहा है, प्राकृतिक अधिकारों का खंडन।
उस दौर में प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स का विचार बहुत लोकप्रिय था, लेकिन बेंथम ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे एकदम बकवास या एक निरर्थक कल्पना करार दिया। उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि बिना किसी कानून के अधिकारों का कोई वास्तविक वजूद नहीं होता। उनके हिसाब से केवल कानूनी अधिकारी असली होते हैं, जिन्हें राज्य बनाता है और जिनकी रक्षा करने की ताकत भी राज्य के पास ही होती है। और अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, इस सिद्धांत की आलोचनाएं। देखिए, कोई भी विचार पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। आलोचकों ने बेंथम के सिद्धांत में 3 मुख्य कमियां निकाली हैं। पहली कमी, सुख को मापना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर इंसान के लिए खुशी का मतलब अलग होता है। दूसरी और सबसे बड़ी चिंता यह है कि अधिकतम लोगों का सुख सुनिश्चित करने के चक्कर में बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों को आसानी से कुचल सकते हैं। और तीसरी कमी यह है कि केवल उपयोगिता या फायदे पर जोर देने से कई बार जरूरी नैतिक मूल्यों की अनदेखी हो सकती है। लेकिन इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी कि जेरेमी बेंथम के राज्य सिद्धांत ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की एक बहुत ही मजबूत आधारशिला रखी। राज्य को किसी रहस्यमयी दैवीय सत्ता के दर्जे से निकालकर उसे सीधे जनता की उपयोगिता और सुख का एक व्यवहारिक साधन मान लेना, ये उस समय के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी नजरिया था। उनके इन्हीं विचारों ने आज के कानून, प्रशासन और लोकतंत्र के विकास पर एक गहरी छाप छोड़ी है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के आधुनिक राज्य और सरकारें बेंथम की इस उपयोगिता की कसौटी पर वाकई खरे उतरते हैं? क्या आज का सिस्टम सच में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए काम कर रहा है, या फिर हम इस मूल लक्ष्य से कहीं भटक गए हैं? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।